कांग्रेस पार्टी में अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं रही। अगर इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती तो 7 महीने में ये अपना विपक्ष का नेता का तय कर, लेकिन वो कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे। और इस बार का सेशन भी बिना नेता प्रतिपक्ष चला है। अब एमएलए की नाराजगी भी इसी कारण से हो सकती है, किसी कारण से हो, परंतु सारे हिंदुस्तान में अगर हम देखें कांग्रेस अब फैसले नहीं ले पा रही। विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनका ना तो संविधान में विश्वास है, ना पार्लियामेंट में विश्वास है और ना कोर्ट में विश्वास है। अब केस अभी कोर्ट में चल रहा है, आपको कोर्ट का देखना चाहिए। को सारे कानून बनाने का अधिकार है और विधिवत तरीके से वहां पर यह बिल पास हुआ है, आपको बोलने का मौका भी मिला। जितना आप बोल सकते थे आपने बोला भी है, लेकिन डेमोक्रेसी इज पॉलिटी ऑफ मेजोरिटी। ये मान के चलना चाहिए कि जिसके साथ मेजोरिटी होगी राजनीति उसी की है। देखो, तकलीफ इस बात से है, इस बात से नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का हमें पता है, परंतु तकलीफ इस बात की है कि वो जब भी देश से बाहर जाते हैं देश को कोसते हैं, देश की संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, देश की बुराई करते हैं। अब ये तो बहुत गंभीर बात है। ये बात आप यहां भी कह सकते थे, आप पार्लियामेंट में बोल के भी कह सकते थे, आपको माकूल जवाब भी दिया जाता। अब ये तो जहां तो वो इस धरती को अपनी धरती मानते नहीं है, अपने आप को विदेशी मानते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं, अपने आप को भारत माता का सपूत नहीं मानते हैं, इसलिए भारत की धरती पर ना खड़े होकर विदेशों में जाके बोलना, इसको एक भी हिंदुस्तानी स्वीकार नहीं कर सकता। कल हमारी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है उसकी मीटिंग थी, उसमें एक मामला सामने आया कि वेरिफिकेशन के लिए जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है वो अप्लाई करते हैं, तो बाद में उनकी वेरिफिकेशन होती है। एक आदमी ने तो 1 लाख लोगों की कर रखी है, ऐसे किसी ने 90,000 लोगों की कर रखी है। ये तो फिर सोचने वाली बात है ना कि 1 लाख लोगों की एक ही आदमी कर रहा है। तो इसलिए उसकी मैंने जांच कमेटी बनाई है, उसमें एक नुमाइंदा सरकार का, एक नुमाइंदा कर्मचारियों का और एक नुमाइंदा जो एम्प्लॉयर हैं उनका हमने रखा है।